रोड भी देखने को मिली हाल ले जाने के लिए। ओह माय गॉड, यहाँ आके हम बहुत बुरे फंसे हैं। हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है भाई लद्दाख ऑफ रोडिंग में। बुलाती है मगर जाने का नहीं, फुल ऑन ऑफ रोडिंग जिसे कहते हैं, और जो आपको मिलने वाली है पैंगोंग से खारदुंगला वाले रास्ते में, जो कि 80 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग है। मैं इसे लास्ट वाले पार्ट में बता चुकी हूँ, तो ये है पार्ट 2। कुछ भी बोलो, ऑफ रोडिंग हो या फिर स्ट्रगल हो या एडवेंचर हो या स्टक हो चुके हो या गिर चुके हो या पड़ चुके हो, कैसा भी हो, लेकिन मंजर इतना खूबसूरत है सामने का। आप देखिए पहाड़ इतना प्यारा सा लग रहा है और रोड बिल्कुल स्ट्रेट पहाड़ के अंदर जा रही है। ऐसा लग रहा है कि अब हम सीधे अंदर पहाड़ के अंदर घुसने वाले हैं। मतलब ये जो कहना है कि भाई सामने की तरफ एक टनल ही बना दूंगा, मैं सीधे पहाड़ के अंदर ही लेकर जाऊंगा। आज इतिहास रचा जाएगा। लेकिन ऑफ रोडिंग है और ये पता नहीं कब ये खत्म होने वाली है। कसम से यार, अब तो कमर दर्द हो गई है मेरी बहुत ज्यादा ही, मैं परेशान हो चुकी। सुन भाग जाए यहाँ से। गाइस, लद्दाख आने के लिए आप लोगों के लिए रोड बनवा रही हूँ, आ जाइएगा। रोड जल्दी बनेगी आप लोगों के लिए। आपको पता है यू आर द बेस्ट। तो गाइस, रोड की हालत इतनी खराब है कि हम 2 बाइकर्स के संग में 6 बाइकर्स हो चुके हैं, 4 बाइकर और ऐड हो चुके हैं। जिन्होंने हमारी हेल्प करी थी वो भी हमारे साथ चल रहे हैं कि भाई एक दूसरे की हेल्प की जरूरत पड़ती रहेगी, क्योंकि इतनी गंदी ऑफ रोडिंग है, कब कौन कहाँ फंस जाए कुछ नहीं पता। तो एक दूसरे की भाई हेल्प की तो जरूरत पड़ने ही वाली है। और अभी हम रास्ता भटक चुके हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि उस रोड पर जाना है कि इस रोड पर जाना है, क्योंकि यहाँ पर कोई जीपीएस काम नहीं कर रहा था। जो जीपीएस इशू का काम कर रहा था वो हमें इस रोड पर बता रहा था, और बाकियों का तो जीपीएस काम ही नहीं कर रहा था। सब एक दूसरे को फॉलो कर रहे थे, क्योंकि जीपीएस जो है इशू का वो ऑफ रोडिंग वाला मतलब ऑफलाइन वाला चल रहा था। ऑफ रोडिंग में ऑफलाइन जीपीएस काम करता है, उसके अलावा कोई जीपीएस काम नहीं करता है। तो यहाँ पर हम लोग स्ट्रगल के साथ में भरपूर चले पड़े हैं। और आप लोग लद्दाख जाना प्लान कर रहे हैं और आप लोगों को ऑफलाइन जीपीएस की नॉलेज चाहिए, कौन सा होना चाहिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, तो हम लोग आपको उसका लिंक प्रोवाइड करेंगे कि कौन सा जीपीएस चलता है। क्योंकि काफी सारे लोगों ने ऑफलाइन जीपीएस अपना डाउनलोड करा था, लेकिन सबका ऑफलाइन जीपीएस नहीं चल रहा था। और यहाँ का आप रास्ता देख सकते हैं, फिर से आ गया मिट्टी वाला, और मैं यहाँ पर उतर चुकी हूँ। मैंने कहा भाई यहाँ पर शूट कर लूँ, बहुत अच्छे से दिखा दूँ कि किस तरीके की बाइक्स कैसे कैसे चल रही हैं। तो यहाँ पर भी आप फंसा के जैसे तैसे लोग निकल रहे हैं। मतलब जैसे लड़कियों के लिए बोला जाता है कि लड़कियां ब्रेक लगा दी पैर से, वैसे लद्दाख में लड़के ब्रेक लगा रहे थे पैर से। क्योंकि यहाँ पर रेत ही इतनी थी, इस तरीके से हम लोगों को चलना पड़ रहा था। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ही अंदर अंदर टायर घुस रहा था इसमें। और इतना सारा चलने के बाद में, इतना रेगिस्तान पार करने के बाद में मुझे बाइक पे बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि भाई यहाँ पर मुझे जगह जगह उतरना पड़ रहा था, मेरी तो हालत ही खराब थी। और जैसे तैसे मैं बाइक पे बैठी और आगे बढ़े और हमें फिर से रेगिस्तान मिल गया। ओह माय गॉड, मैं ना पक गई हूँ, थक गई हूँ, बिल्कुल थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ कहाँ उतरने क्या करना। तो यशु ने कहा अब तू बैठ ही रहे और मत उतर, अब तो हम ऐसे ही चलेंगे। अब गिरे तो गिरे, लेकिन हम गिरे नहीं, होपफुली हम चलते रहे, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि दोनों पैरों से ब्रेक लगा लगा के मतलब बैलेंस कर करके चल गए और निकल गए हम लोग। क्योंकि यहाँ रोड्स पे जगह जगह पे भाई रेत बिछी हुई थी, बहुत जगह जगह पे ऐसे ऐसे पैच मिल रहे थे जहाँ पे सिर्फ रेत ही रेत थी। तो क्योंकि थोड़ी सी रोड थी, मतलब कच्ची रोड बोल सकते हैं, जैसे टूटी फूटी रोड बोलते हैं। ऑफ रोडिंग एक अलग चीज़ हो गई। यहाँ पर रोड है लेकिन बहुत ज़्यादा टूटी हुई हालत में, जैसे गाँव खेड़े में रोड्स नहीं होती, बिल्कुल वही वाली कंडीशन थी कि यहाँ रोड किसी ज़माने में बनी थी और अभी कंडीशन ख़राब है। और वहीं पर बीच बीच में रेत थी, या शायद हवा की वजह से रेत यहाँ पर आ जाती है, जो भी कंडीशंस रहती है, लेकिन रेत जगह जगह आपको मिलेगी। और पत्थर भरे रास्तों से निकलने के बाद में आपको इस तरीके की ये वाली रोड मिलने वाली है, जो कि रोड के नाम पे धब्बा है। मतलब ऑफ रोडिंग तो एक अलग ही चीज़ थी, और ये रोड भी माशाल्लाह क्या ही बताएं, कितनी खूबसूरती से इसे कारीगरी करी गई है। मुझे नहीं पता, ये नेचर की कारीगरी है। मतलब जो भी चीज़ से, बारिश से, पानी से, जिससे भी होती है रोड्स ख़राब, उस वजह से ये रोड पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। और आप रोड की कंडीशन देख सकते हो, और यही रोड मिलने वाली है हमें। मतलब कुछ टाइम तक तो हमें मतलब पूरा 70 किलोमीटर का पूरा ट्रैक है जो पूरा ऑफ रोडिंग है, जिसमें आपको ये भी इंक्लूड मिलेगा, रेत भी इंक्लूड मिलेगा, रेत मतलब पूरा रेगिस्तान भी इंक्लूड मिलने वाला, वाटर पासिंग भी इंक्लूड मिलने वाली है, और पत्थर वाला भी इंक्लूड मिलने वाला है। तो ये आपको 70 किलोमीटर तक मिलने वाला है। और आफ्टर 70 किलोमीटर सुनने में आया था, जो कि हमें वहाँ पर बताया गया था कि भाई मक्खन जैसी रोड मिलेगी। तो लेट्स सी मिलती है कि नहीं मिलती है। यहाँ हमें सामने जो नज़ारा देखने को मिल रहा था पूरा रेगिस्तान वाला था, पूरे पहाड़ जो थे वो रेत के थे। इसी रीज़न से पूरी रोड पे जगह जगह पे जो हमें रेत मिली है ना, वो यही रीज़न है, क्योंकि हवा चलती है, सारी रेत उड़ के रोड पर ही आती है ऑब्वियसली। तो रेत हमें इसलिए मिल जाती है रोड पे, क्योंकि यहाँ पर जो पहाड़ देखने को मिल रहे हैं वो रेत के मिल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरीके के पहाड़ देखने को मिले, मिट्टी के पहाड़ देखने को मिले, पत्थर के पहाड़ देखने को मिले। अब हमें
रेत के भी पहाड़ देखने को मिले। और यहाँ आप देख सकते हैं मतलब 250 सीसी की बाइक को चेस करती भी गई है, 125 सीसी की बाइक आगे की तरफ निकलती भी। ये हमें हर जगह चेस करने निकल जाता है क्योंकि ये सोचता है कि इसकी बाइक 125 सीसी की नहीं है, इसकी बाइक तो 800 सीसी की है और ये निकल पड़ता है अपनी ही ट्रिप पे। तो भाई ये अपनी ट्रिप पे निकल रहा है और यहाँ पर हम चल रहे हैं मस्त अच्छे से प्यारे से नज़ारे के संग में। और सामने आप देख सकते हैं जो पहाड़ है ना वो बिल्कुल प्लेन सरफेस है, ऐसा लग रहा है कि बाइक चला लो उस पर। हमने दुबई में ATV तो चलाई थी पहाड़ों पे, अब हम बाइक चला रहे हैं। पहाड़ के ऊपर तो नहीं चला रहे लेकिन हाँ ज़मीन पे चला रहे हैं, लेकिन मस्त मज़ा ज़रूर आ रहा है। और यहाँ सामने 2 गधे दिख रहे हैं और मेरा यशु का कहना है चलो बाइक साइड में रखते हैं और इन गधों पे बैठ के पहाड़ पे चढ़ते हैं, एक अलग ही एडवेंचर करते हैं। मतलब हमने तो अलग ही कुछ भी सोच लिया क्योंकि यहाँ पर कुछ सोचने के लिए, इमेजिन करने के लिए ही नहीं। ऑफ रोडिंग के हमारे कमर की जो बैंड बजी हुई है वो तो एक अलग ही चीज़ है। सूरज सर पे चढ़ रहा है बहुत बुरी तरीके से, धूप लग रही है, प्यास लग रही है। पानी टैंक उसमें भरा हुआ है, हमारे जो 5 लीटर वाली केन है उसमें भरा हुआ है पानी, लेकिन वो पानी मैं पी नहीं रही हूँ। रीज़न एक ही है क्योंकि उसमें पेट्रोल भरा था बहुत पहले और हमने बहुत बार उसे साफ़ कर लिया, लेकिन पेट्रोल की स्मेल उसमें से आ रही है। लेकिन इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है हमने पानी, इसलिए मैं उसमें से पानी नहीं पीती। तो पानी हमारे पास में वैसे बॉटल खत्म हो गई, लेकिन केन का पानी अभी भी हमारे पास में है। और ये सामने की रोड ऐसा लग रहा है कि बस अभी इस झील में जाके गिरने वाली है, रोड ही खत्म हो गई। एंडलेस दिख रही थी ना दूर से। और यहाँ इसने जो टर्न लिया ना, मतलब ये अमेजिंग व्यूज़, जो अमेजिंग सीन्स मुझे नज़र आया ना यहाँ पर लद्दाख में, सीरियसली अलग ही एक्सपीरियंस दिया इन्होंने। और यहाँ पर आ चुका है हमारा सेकंड चेक पोस्ट हानले जाने के लिए। तो यहाँ पर सेकंड चेक पोस्ट है और बताया गया था पीछे वाले चेक पोस्ट पे कि सेकंड चेक पोस्ट के बाद में आपको अच्छी रोड मिलने वाली है। तो देखते हैं यहाँ से कितना बचा है अब हमारा हानले और कितना ही दूर रह गया है। और यहाँ पर भी देखिए कितनी ही रोड ख़राब है, मतलब चेक पॉइंट है, चेक पोस्ट है, लेकिन रोड यहाँ पर भी पूरी तरीके से डैमेज पड़ी हुई है, मतलब अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है ऐसा मुझे दिख रहा है। और यहाँ से अभी बचा है 44 किलोमीटर्स। यहाँ पर सारे बाइकर्स रुके हैं एंट्री करने के लिए। और मैं आपको बता दूँ ये वो टी पॉइंट है जहाँ पर रास्ता मिलता है 3 तरफ से। ये पीछे से जो बाइकर्स आ रहे हैं ये यहाँ आ रहे हैं मनाली की तरफ से, और जिधर से हम आए हैं राइट साइड से जो रास्ता आ रहा है वो आ रहा है हमारा पैंगोंग लेक की तरफ से, और जा रहा है ये सीधे स्ट्रेट जो जा रहा है वो हानले की तरफ जा रहा है। तो ये टी पॉइंट मिल रहा है आपको 3 जगह से। सर रोड अच्छी है अभी अब सही है, पीछे की तो बहुत ख़राब है। इतनी हम पैंगोंग से आ रहे हैं, बहुत ख़राब है। एयरटेल का है, नहीं हानले में भी नहीं मिलेगा। अच्छा नोएडा से बाइक से चल पड़े आप लोग। सर हम तो इंडिया टूर पे पूरा, हमें तो 85 दिन हो चुके हैं हमें निकले हुए। ओह माय गॉड, मतलब लद्दाख में रोड भी देखने को मिली हानले जाने के लिए। ओह माय गॉड कितनी अच्छी लग रही है रोड, कितनी मक्खन जैसी मस्त सी रोड दिख रही है यार। ये कसम से ब्रिज क्रॉस करने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि हम अलग ही जोन में आ गए। ब्रिज क्रॉस करने के बाद में सरकार ने बहुत अच्छा काम करा है, लेकिन पहले करना भूल ही गई है। तो वही सरकार मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ ब्रिज से पहले भी काम करा दो। मैंने वहाँ सारी चीज़ें रखवा दी आप लोगों के लिए, थोड़ी सी रोड बोर्ड भिजवा दो। और यहाँ देख सकते हैं कितनी मस्त सी रोड है यार, मतलब जो देखने को तरस गए थे पूरे रास्ते की रोड होती क्या है वो अब देखने को मिल गया। तो ये रोड पूरी हानले तक ऐसी ही है। तो जो टी पॉइंट है मनाली से आने वाला और पैंगोंग लेक से आने वाला, वहाँ से आपको ये वाली रोड मिलने वाली है बिल्कुल स्मूथली। और अब यहाँ से 44 किलोमीटर्स का सफ़र बाकी है, लेकिन अगर यही रोड है तो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से होने वाला है। और हमें यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा ब्रिज मिला था, हमने सोचा भाई एक ब्रिज पे वीडियो शूट तो बनता है, क्योंकि नॉर्मली ब्रिज मिलते हैं लेकिन पीछे से या तो ट्रैफिक आ रहा होता है कुछ भी होता है, हम शूट नहीं कर पाते हैं। तो इस रीज़न से हमने स्पेशली इस ब्रिज पे जाके शूट करा, जो कि थोड़ा साइड में था, हमारे रास्ते से हटके था, मतलब हमें स्ट्रेट जाना था, लेफ्ट साइड राइट साइड में हमें ये ब्रिज दिख रहा था। तो हमने सोचा चलो भाई एक वीडियो बनाते हैं, आप लोगों के लिए दिखाते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे ब्रिज को क्रॉस करने इस पे ऐसे एक वीडियो बनाना था। हालांकि बहुत सारे ब्रिजेस मिले थे लेकिन एक प्रॉपरली सिर्फ शूट के लिए जाना था, तो हमने भी ये तरीका आजमा लिया। हमने सोचा चलो भाई हम भी कर लेते हैं। गाइस ये है लद्दाख का डेड जोन। अभी बोर्ड पे लिखा था कि ये है पूरा डेड जोन। फाइनली हम हानले पहुंच गए हैं, मतलब अभी बेसिक सिटी में नहीं पहुंचे, अभी हम आर्मी एरिया में हैं और हमें
पहुंचने में बस 5 मिनट और लग रहा है। और हम सुबह चले थे 1 बजे करीब और हम पहुंचे हैं 6:30 बजे। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:30 बज रहा है। और फ्री वाईफाई सेल्फी पॉइंट, तो भाई फ्री वाईफाई यहाँ तो सही रहता है। और चलो जल्दी सिटी के अंदर ताकि पता चले कि कहाँ रुकेंगे, हमें तो रुकने का जुगाड़ भी ढूंढना है। तो आज हमने सोचा है भाई कैंप साइट ना लगा के होम स्टे लिया जाए, क्योंकि पीठ को थोड़ी सी ज़रूरत है गद्दे की, नरम नरम। आई लव हानले। तो आप सामने से ब्रिज क्रॉस करेंगे और हानले ब्रिज क्रॉस देंगे। और ये ट्रक वाला पागल हो गया, कितनी तेज ही चला रहा है। तो भाई ये है हानले। यहाँ आके हम बहुत बुरे फंसे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रूम 4000 से कम का मिल ही नहीं रहा है। अगर बेकार से बेकार ले लो तो 3000 है। हमारे बजट का तो रूम है ही नहीं। इतने कॉस्टली रूम है कि हम बता नहीं सकते। और आपको पता है भाई, हम सस्ता ढूंढते हैं, सस्ता जुगाड़ मिल जाए हमें। इतना महंगा तो हम कहीं रुके ही नहीं अब तक। जहाँ पर कटरा जैसी जगह में इतने महंगे थे वहाँ नहीं रुके, तो यहाँ कैसे रुक सकते हैं। तो भाई एक रात का सवाल है, कैसे रुकेंगे, कहाँ रुकेंगे नहीं पता। तो चलो अभी 6:30 बजे आ चुके थे हम लोग यहाँ। तब से अब तक हम सब जगह प्राइस पूछने में लगे पड़े हैं और कहीं हमें सही प्राइस मिल ही नहीं रहा है। तो देखते हैं कहाँ रुकते हैं, क्या ऑप्शन हमारे पास में मिलता है। और कैंप लगाने के लिए भाई यहाँ मना है, कह दिया जाता है, क्योंकि अब ये लोग तो बोलेंगे कि मना है मना है। कहते हैं पुलिस वाले मना कर रहे हैं, ये मना कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पुलिस का तो पीवी नहीं दिख रहा है। और बस, और मैंने देखा कि एक कॉटेज में कैंप्स लगे हुए हैं, पर्सनल कैंप्स लगा रखे हैं, लेकिन फिर भी नहीं दे रहे हैं। हाँ, उनका क्या, उनके रूम्स बुक हो जाते होंगे तो वो कैंप्स देते होंगे, लेकिन अभी वो पहले रूम्स उठाएंगे फिर। और ये हैं कॉटेजेस, आप ये जो देख रहे हैं ना वाइट वाइट, ये होम, मतलब सॉरी होम स्टे, ये ऐसे हैं होम स्टे यहाँ पर। और हमारे तो भाई बजट के हैं बाहर। और ये है कॉटेज इधर वाली। और यहाँ रोड आपको मिलेगी नहीं, यहाँ पर पूरी ऑफ रोडिंग है। तो यही चल रहा है और कुछ नहीं है। देखते हैं कहाँ हमें जगह मिलती है। आज रात का ठिकाना हमारा कहाँ बनने वाला है, लेट्स सी। तो रूम ढूंढते ढूंढते हमें रूम तो नहीं मिला, लेकिन खूबसूरत नज़ारा मिला। ये सामने के जो पहाड़ दिख रहे हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। मतलब जो धूप आ रही है वो सिर्फ ऊपर के पार्ट पे पॉइंट पे पड़ रही है और ऑरेंज कलर के पहाड़ दिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और रूम न मिलने की खुशी में हम लोग हो चुके हैं पागल पूरी तरीके से, इसलिए दौड़ पड़े हैं नदी की तरफ। क्योंकि यहाँ के एक बंदे ने जो लोकल था उसने बताया कैंपिंग होगी नदी के किनारे। नॉर्मली जितने भी होम स्टे वाले हैं वो मना कर रहे थे, और जो नॉर्मल जनता थी वो बता रही थी कि कर सकते हैं कैंपिंग। यहाँ पर आपको घास भी मिलेगी, नदी भी मिलेगी, आप उस किनारे पे कैंपिंग कर सकते हैं। और ये देखिए घोड़े जैसे दिखने वाले कुछ गधे, पहली बार मैंने इतने बड़े गधे देखे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताती हूँ, इस टाइम पे, ये टाइम हो रहा है 8:15 बजे भी अभी तक सनसेट नहीं हुआ है। तो जब हम पैंगोंग लेक में थे तो भाई वहाँ पर सनसेट हुआ था 8 बजे, यहाँ अभी 8:15 हुआ है, जिसमें लग रहा है कि 8:45 तक ही सनसेट होने वाला है। तो जितना हम हाइट पे जाते जाएंगे उतना ही देर से सनसेट होता जाएगा। तो चलिए गाइस, हम लोग यहाँ पर सन को सेट होते हुए देखते हैं और भाई कुछ जुगाड़ करते हैं अपने रहने का। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और बताते हैं कहाँ हमने कैंपिंग करी, कहाँ नहीं करी। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस।